कि छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, छूले आसमान जमीन की तलाश न कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं 12 मासा। 12 मासा का दूसरा पद देखिए। कल हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था नागमती रतन सेन के लिए व्याकुल हो रही हैं और जो महीना था वो अगहन का महीना है और अब जो महीना है वो पौष का माह है। कौन सा माह है? पौष का। तो इसमें अगर प्रश्न आ जाए पौष के महीने में नागमती की व्यथा किस प्रकार की होती है, वो किस प्रकार व्याकुल होने लगती है, तो उसके ऊपर हमें यहाँ से लिखना है। और साथ साथ बीच की लाइन में से यदि कोई लाइन आ जाए और हमसे कहा जाए कि भावार्थ लिखिए, तो भी हमें अच्छे से पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि इसका भावार्थ क्या है और क्या नहीं है। मैं इसी के साथ जो है उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया है और मेरा साथ दे रहे हैं। मैं नाम लूं तो किस किस के लूं? कम से कम 200, 300, 400, 500 न जाने कितने नाम होंगे जो साथ देने को तैयार हैं। तो उन सभी को दिल से धन्यवाद। और आपसे मेरी यही जो है इच्छा है, यही गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा को शेयर करें ताकि सभी तक कक्षा पहुंच सके। तो करते हैं शुरुआत कि पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। कि पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशि तापा। वैसे पता चल रहा है अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी। अच्छे से पढ़िएगा। देखो हर चीज समय मांगती है, बिना समय के कुछ नहीं होता है। कि बिरह बाड़ी बांदारुन सीऊ, कपि कपि मरोले ही हरि जीव। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरी। तो करते हैं शुरू। नागमती नागमती अपने पति राजा रतनसेन को, तो विरहिणी नागमती अपने पति राजा रतनसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि विरहिणी नागमती अपने पति राजा रतनसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि ये आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें लिखी नहीं जा सकती, ये तो आप याद भी रख सकते हैं। विरहिणी नागमती अपने पति राजा रतनसेन को संबोधित करते हुए कहती है कि पूस जाड़ थर थर तन कापा। पूस, अब पोष माह लग गया है। पूस, अब पोष माह लग गया है। सबसे पहले इसको ले लेंगे। अब पोष माह लग गया है, तो ले लेंगे नंबर 1 पर। अब पोष पूष पूष मतलब पोष माह लग गया है। जाड़, शीत ऋतु के कारण, जाड़ मतलब शीत ऋतु के कारण, शीत ऋतु के कारण शीत ऋतु के कारण, शीत ऋतु के कारण, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। तन, तन यानी क्या होता है? शरीर। देखिए सीधा सीधा है, तन तन का मतलब होता है शरीर।
शरीर, शरीर, थर थर, तो थर थर इसको ले लेंगे 4 पर, थर थर। अब पौष माह लग गया है, शीत ऋतु के कारण तन यानी शरीर, थर थर मतलब थर थर, कांपा यानी कांपने लगा है, इसको ले लेंगे 5 पर, कांपने लगा है। नागमती कह रही है कि अब पौष का माह लग गया है, शरीर, शीत ऋतु के कारण शरीर थर थर कांपने लगा है। अब देखिए सूरज, सूरज मतलब सूरज, अवधि भाषा। जड़ाई, जड़ाई मतलब शीत से घबरा कर, तो पूरा ले लेते, सूरज शीत से घबराकर, सूरज शीत से घबराकर लंक दिशी, लंका दिशा की ओर, मतलब दक्षिण दिशा, लंक दिशी, तो इसको ले लेंगे लंक दिशी। लंक दिशी मतलब लंका दिशा, लंका दिशा मतलब दक्षिण, की ओर, लंक दिशी, तो लंका दिशा मतलब दक्षिण की ओर, तापायन तप रहा है, तापा, तापायन तप रहा है। ठीक है, तो सूरज शीत से घबराकर लंक दिशी, लंका दिशा मतलब दक्षिण दिशा की ओर, तापा, तापा मतलब तप रहा है, दक्षिण दिशा की ओर तप रहा है। कौन? सूरज। और किसका महीना चल रहा है? पौष का महीना। कहते हैं कि जो मंजिलों, मंजिलों को पाना चाहते हैं, लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो एक कवि ने कहा है हिंदी के कि नींद कहां उनकी आंखों में, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। कहते हैं कि मंजिल प्राप्त करते वक्त, लक्ष्य प्राप्त करते समय व्यक्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, और अनेक बाधाओं को पार करने के बाद ही वास्तव में इंसान खरी परीक्षा पर परीक्षा पर खरा उतरता है। और जो व्यक्ति इन चीजों से हार जाता है वो पीछे रह जाता है। जैसे हम कोई नई शुरुआत करते हैं, मैं YouTube पर पढ़ाने का काम करता हूं, वीडियो डालता हूं, मैं एक दिन आलस कर लूं, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है आलस। मैं एक दिन आलस कर लूं, यार आज मैं वीडियो क्यों डालूं, मुझे वीडियो डालकर क्या मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये स्वार्थी सोच है। और इसी स्वार्थी सोच के पीछे जमाना चल रहा है। तो यदि हम भी जमाने की नकल करें तो फिर हम में और जमाने में क्या अंतर रहा। एक कुत्ता आपको काट सकता है पर आप कुत्ते को नहीं काट सकते, यही फर्क इंसानियत का है। एक इंसान आपके साथ चाहे जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप उसके साथ नहीं कर सकते, और यदि आप करते हैं तो फिर आप काहे के इंसान हो, आप तो पूंछ वाला कुत्ता हो। सॉरी, बिना पूंछ वाला तो काटने ही दौड़ता है, आप तो न जाने क्या क्या करोगे। तो इसलिए आलस से दूर रहना है और हर समय यही कोशिश करनी है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं ना कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है।
पर हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। मुझे आज न जाने पढ़ाते हुए कम से कम मैं जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूं, लगभग मैंने 100 वीडियो के समथिंग और ऊपर डाल दिए होंगे। अभी तक मुझे एक भी वीडियो से ऐसा कुछ नहीं मिला। अब यदि मैं हार जाऊं और मैं सोचूं मैं क्यों डालूं, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए मैं उस मंजिल पर पहुंचने ही वाला था और मैं हार गया। क्या पता अगले ही वीडियो में मैं फेमस होने वाला था, या अगले ही वीडियो में मैं जो है वो काम करना, वो मुझे सफलता मिलती जो इन सारों में नहीं मिली। तो ये हमेशा याद रखें, निराशा भरा कदम उठाने से पहले एक बार और कोशिश करके उन्हें अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ें, क्योंकि कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये जमाना है सलाह देता है, सलाह के सिवा कुछ नहीं देता, साथ देने वही आएगा जो आपका अपना होगा। कि गैरों से मोहब्बत क्या करनी, गैरों ने दगा जो दे डाला, तो अपनों से करो तुम, क्यों गैरों के पीछे पड़ते हो। चले आगे। कि विरह बाड़ी बा दारुण शिव, विरह बाड़ी शीत ऋतु में, विरह बाड़ी यानी बढ़ गया है, तो इस शीत ऋतु में विरह न विरह बाड़ी यानी बढ़ गया है। इस शीत ऋतु में विरह बढ़ गया है। इसको दोनों को ले लेंगे, कितने नंबर पर आ रहे, 9 पर। इस शीत ऋतु में विरह बढ़ गया है, बा दारुण शिहू भयंकर सर्दी, इसको ले लेंगे कितने नंबर पर, 10 पर। भयंकर सर्दी पड़ने लगी है, भयंकर सर्दी पड़ने लगी है। भयंकर सर्दी पड़ रही है, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ेगी तो क्या गर्मी पड़ेगी, तो भयंकर सर्दी पड़ रही है, पड़ने लगी है। कांपी कांपी मरो, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं। कौन कह रही है, नागमती। कांपी कांपी, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं। मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं। मुझे याद आया, एक लड़का है जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है, उसका नाम है गोलू, मैठून का एक लड़का है। हालांकि मैंने उसे पढ़ाया भी नहीं है, पर मैंने जब से यूट्यूब पर क्लासें लेना शुरू किया सबके हित में, तो जो मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे विद्यालय में, वो भले ही मेरा साथ दे नहीं दे, ये उनकी मर्जी है, पर मैं जब से देख रहा हूं वो लड़का हर एक वीडियो का स्टेटस लगाता है, हर एक वीडियो को शेयर करता है, हर एक वीडियो पे कमेंट करता है। तो आज मैं, मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद आ गया, आज मैं उस गोलू मीणा को, आर्मी लवर को दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां अपने साथ ना दे, बहुत जगह ऐसा भी होता है, जरूरी नहीं है अपने नहीं देवा गेर देते हैं, गेर नहीं देवा अपने देते हैं, क्या करें, ऐसा ही है जमाना। तो गोलू मीणा को दिल से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारा इतना साथ दिया, और हम उससे जो है गुजारिश करें कि वो आगे भी देता रहे, और वो नहीं आप भी दें, क्योंकि आप भी जब साथ नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं, सॉरी मरो, मरो मतलब मरी जा रही हूं, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं। जीव
ऐसा लगता है ये शीत मेरे प्राण। ले ही हरि जीव, ले ही हरि जीव, ऐसा लगता है ये शीत मेरे प्राण, मेरे प्राण हरण कर लेगी, मेरे प्राण हरण कर लेगी। ऐसा लगता है यह शीत मेरे प्राण, मेरे प्राण हरण कर लेगी। ऐसा लगता है यह शीत मेरे प्राण हरण कर लेगी। ऐसा लगता है ले ही हरि जीव, ऐसा लगता है ये शीत मेरे प्राण हरण कर लेगी। ठीक है, कितने नंबर पर आएगा ये? 12 पर। अब अगला लेते हैं। कंत कहां हो, कंत कहां हो, न जाने प्रियतम। कंत यानी प्रियतम, स्वामी, पति। तो न जाने प्रियतम तुम कहां हो, इसको ले लेते हैं पूरे को। कितने नंबर पर आएगा ये वाला देखना, देखे दिख तो रहा है ना अच्छे से, ये वाला। कंत कहां हो न जाने प्रियतम, न जाने प्रियतम तुम कहां हो। न जाने प्रियतम तुम कहां हो, नागमती कह रही है कि न जाने प्रियतम तुम कहां हो। हियरे लागो, हियरे लागो, जिसके हृदय से लगकर, हियरे लागो, जिसके, ठीक है। तो न जाने प्रियतम तुम कहां हो, तुम्हारे हृदय से लगकर यह विरह शांत हो सकता है। यह विरह शांत हो सकता है तुम्हारे, मतलब जिसके, एक ही बात है। तो तुम्हारे हृदय से लगकर यह विरह शांत हो सकता है, तुम्हारे हृदय से लगकर यह विरह शांत हो सकता है। पंथ अपार सूझ नहीं नियरे, पंथ अपार तुम तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम व अपार है। ऐसे कैसे लिखा है? पंथ अपार सूझ। तो इसको ही ले लेते हैं। कितने नंबर पर? 15 पर। तुम तक पहुंचने का रास्ता, पहुंचने का रास्ता तुम तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम व अपार है। पंथ अपार सूझ, तुम तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम व अपार है। नहीं नियरे, नियरे ने पास नहीं है। और पास नहीं है। ठीक है, नियर यानी पास, नहीं यानी नहीं, और पास नहीं है। सोर सुपेती, रजाई। सोर, सोर तो जानते हैं ना, सोर यानी होता है रजाई। क्या होती है? रजाई। सोर यानी रजाई, सुपेती यानी ओढ़ लेने पर भी, रजाई ओढ़ लेने पर भी। इसको कितने पे ले लेंगे? 17 पर। यहां लिखेंगे रजाई ओढ़ लेने पर भी, ओढ़ लेने पर भी। ठीक है, सोर सुपेती,
रजाई ओढ़ लेने पर भी, सोर सुपेती, रजाई ओढ़ लेने पर भी, आवी जुड़ी, जुड़ी बुखार से तेज सर्दी लगती है, आवी जुड़ी, इसको ले लेंगे 18 पर। जुड़ी बुखार सी, जुड़ी बुखार सी तेज सर्दी लगती है, तेज सर्दी लगती है। ठीक है, रजाई ओढ़ लेने पर भी जुड़ी बुखार सी तेज सर्दी लगने, तेज सर्दी लगती है। ये दिख तो रहा है ना अच्छे से, ये वाला कहीं ऐसा ना हो नजर ही नहीं आए। ठीक है ना, तो रजाई ओढ़ लेने पर भी जुड़ी बुखार सी तेज सर्दी लगने लगती है, तो तेज सर्दी लगती है। जानहु सेज, ऐसा लगता है जैसे, मानो जैसे, जानहु सेज, ऐसा लगता है मानो जैसे, इसको पूरे को ही ले लेते हैं सेज तक। कितने नंबर पर है? 19 पर। ऐसा लगता है, मानो जैसे, मानो जैसे, सेज मतलब मेरी सेज, मानो जैसे मेरी सेज, ऐसा लगता है मानो जैसे मेरी सेज, हिमांचल बूढ़ी, हिमालय पर्वत की बर्फ में, बूढ़ी यानी डूबी हुई है। कितना सीधा अर्थ है, बस समझने वाला चाहिए। हिमालय पर्वत की बर्फ में ऐसा लगता है मानो जैसे मेरी सेज हिमालय पर्वत की बर्फ में क्या है, डूबी हुई है। डूबी हुई है, ऐसा लगता है मानो जैसे, मानो जैसे मेरी सेज हिमालय पर्वत की बर्फ में डूबी हुई है। अब आगे चलते हैं। चकवी निसी, ठीक है, बिछुड़े दिन मिला, तो यहां लिख देंगे उस, वो तो हो गया ना 20, इसको ले लेंगे 21 पर, बिछुड़े तक ले लेते हैं। ठीक है, इसको ले लेते हैं 21 पर। चकवी, चकवी यानी चकवी, चकवी, निसी यानी रात में, रात में, बिछुरे, बिछुरे ने बिछुड़कर, चकवी रात में प्रियतम से बिछुड़कर, प्रियतम से बिछुड़कर, चकवी रात में प्रियतम से बिछुड़कर। ठीक है, तो चकई, चकई यानी चकवी, निसी यानी रात में, बिछुरे, बिछुरे ने प्रियतम से बिछुड़कर, दिन मिला, दिन में मिल जाती है, दिन मिला, दिन में मिल जाती है। चकवी रात में प्रियतम से बिछुड़कर, दिन मिला, दिन में मिल जाती है। चकवी रात में प्रियतम से बिछुड़कर दिन में मिल जाती है। हो निसी बासर विरह कोकिला, विरह कोकिला, मैं तो विरह की ऐसी कोयल बन गई हूं। विरह कोकिला, इसको ले लेंगे कितने नंबर पर? 23 पर। मैं तो विरह में
मैं तो विरह में ऐसी कोयल बन गई हूं, ऐसी कोयल बन गई हूं, ठीक है। मैं तो विरह में ऐसी कोयल बन गई हूं, हो निसी बासर, जो दिन रात क्या करती रहती है, बोलो। मैं तो विरह में ऐसी कोयल बन गई हूं, 24 नंबर पर, हो निसी बासर, जो दिन रात विरह में, जो दिन रात विरह में तड़पती रहती है, मैं तो ऐसी कोयल बन गई हूं जो दिन रात विरह में तड़पती रहती है, कि रैनी अकेली साथ नहीं सकी, कैसे जीवूं बिचोही पंखी। रैनी अकेली, मैं रात में अकेली रहती हूं, रैनी अकेली, तो इसको कितने नंबर पर लेंगे, 25 पर। मैं रात में अकेली रहती हूं, मैं रात में अकेली रहती हूं, साथ नहीं सकी, इसको भी ले लेते हैं कितने नंबर पर, 26 पर। क्योंकि कोई सखी साथ नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई सखी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कोई सखी नहीं है, मैं रात में अकेली रहती हूं। रेनी अकेली, रेनी मतलब रात में, अकेली मतलब अकेली, तो मैं रात में अकेली रहती हूं, साथ नहीं सकी, क्योंकि मेरे साथ कोई सखी नहीं है, कैसे जीवो बिछोई पंखी। अब ध्यान से सुनिएगा, बिछोई पंखी, जैसे जोड़ी से बिछड़ा हुआ पक्षी, जैसे जोड़ी से बिछड़ा हुआ पक्षी, तो यहां लिख देता हूं, कितने नंबर पर आएगा, अपनी जोड़ी से, अपनी जोड़ी से, सारा लिखना पड़ेगा, अपनी जोड़ी से बिछुई पंखी, बिछुड़ा पंखी, बिछुड़ा पंखी मतलब पक्षी, अपनी जोड़ी से बिछुड़ा पक्षी, बिछुड़ा पक्षी कैसे जीवो, कैसे जीवो, कैसे जीवित रह सकता है, इसको लिख देंगे, कैसे जीवित रह सकता है या कैसे जी सकता है, कैसे जी सकता है, तो अपनी जोड़ी से, यहां से लिख देते हैं, अपनी जोड़ी से बिछुड़ा पक्षी कैसे जी सकता है, अपनी जोड़ी से बिछुड़ा पक्षी कैसे जी सकता है, नागमती कह रही है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, जैसे कोई पक्षी जोड़ी से अलग होने पर वो कैसे जी सकता है, ऐसे मेरी दशा हो रही है। विरह सचान, ये विरह, ध्यान से देखिएगा, विरह ने, यह विरह, सचान यानी बाज बन गया है, ये विरह बाज बन गया है, विरह सचान, इसको ले लेंगे 29 नंबर पर, यह विरह बाज बन गया है,
यह वीरे बाज बन गया है। तन मेरा शरीर, चांडा उसका भोजन, भवे बन गया है। तो तन या तन, मेरा शरीर, तन तन मतलब मेरा शरीर, चांडा चांडा मतलब उसका भोजन, मेरा शरीर उसका भोजन, भवे भवे ने बन गया है, मेरा शरीर उसका भोजन बन गया है। अब इसको अलग अलग नंबर देने पड़ेंगे। इसको दे देंगे 30, इसको दे देंगे 31 और इसको दे देंगे 32। ठीक है, ये वीरे बाज बन गया है, मेरा शरीर उसका भोजन बन गया है। चांडा चांडा मतलब होता है भोजन, चांडा मतलब क्या होता है भोजन, और भवे ने बन गया है। यह शरीर, सॉरी यह वीरे बाज बन गया है, यह शरीर मतलब मेरा शरीर उसका भोजन बन गया है। जियत खाई, जीवित रहते ही, जियत खाई जीवित रहते ही खाने दौड़ता है। ठीक है, जियत खाई जीवित रहते ही खाने का प्रयास करता है, तो मुए नहीं छांदा मरने पर भी नहीं छोड़ता। कितने नंबर आएंगे इस पे? 33, 33। जीवित रहते ही खाने दौड़ता है, मुए नहीं छांदा मरने पर तो। ठीक है, जीवित रहते ही खाने दौड़ता है, जीवित रहते ही, जीवित रहते खाने दौड़ता है, मुए नहीं छांदा मरने पर क्या नहीं करेगा? बोलो बोलो। मरने पर, मुए मुए ने मरने पर, नहीं छांदा मतलब नहीं छोड़ता। मतलब जीते जी ही नहीं छोड़ रहा है तो मरने पे कैसे छोड़ेगा? तो जीवित रहते ही खाने दौड़ता है और मरने पर नहीं छोड़ता। मरने पर तो नहीं छोड़ता। जियत खाई जीवित रहते ही खाने दौड़ता है, तो मुए नहीं छांडा मरने पर तो नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ेगा मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब आगे इसको लिख, इसको समझ लेते हैं। रकत डरा विरह में मेरे शरीर का, विरह में मेरे शरीर का, रकत डरा सारा रक्त, डरा मतलब निचुड़ गया है, सारा रक्त निचुड़ गया है। ठीक है, वीरे में मेरे शरीर का सारा रक्त निचुड़ गया है। मांस गरा, मांस गरा मतलब मांस गल गया है। ठीक है, मांस गल गया है। वीरे में मेरे शरीर का रकत डरा सारा रक्त निचुड़ गया है। मांस गरा मांस गल गया है। हांड हाड़ भये सब संग, सब यानी सारी, हाड़ भये सब संग, तो इधर ले लेते सारी हड्डियां, सब सब यानी सारी, हाड़ हाड़ यानी हड्डियां, सारी हड्डियां, सारी हड्डियां शंख भये शंख की तरह, 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 शंख की तरह
पोली हो गई है शंख की तरह, पोली हो गई है, ठीक है। ये इसका अर्थ हो गया पूरे का, ठीक है ना। हाड़ भय सब शंख, सब यानी सारी, हाड़ यानी हड्डियां, शंख यानी शंख की तरह, भय यानी पोली हो गई है, सारी हड्डियां शंख की तरह पोली हो गई है। धनी, तुम्हारी स्त्री नागमती, तुम्हारी स्त्री नागमती, तुम्हारी स्त्री नागमती, नागमती, तुम्हारी स्त्री नागमती, सारस हुई ररी मुई, सारस पक्षी की तरह तड़प तड़प कर, सारस पक्षी की तरह तरह तड़प तड़प कर, मुई, मुई यानी मर रही है, तुम्हारी स्त्री नागमती, धन यानी होता है स्त्री, तो तुम्हारी स्त्री नागमती सारस होई ररी, सारस पक्षी की तरह तड़प तड़प कर, मतलब करंदन करके, जैसे सारस पक्षी तड़पता है ना, करंदन करता है, तो तड़प तड़प कर, तड़प तड़प कर क्या हो गई है, मर रही है। आई समेट हूं पंख, तुम आकर, तुम आकर समेट हूं पंख, इस मिट्टी को समेट लेना, तुम आकर मेरे शरीर की मिट्टी को समेट लेना, मेरे शरीर की मिट्टी को क्या कर लेना, समेट लेना। कहते हैं इसलिए कि नर शरीर अनमोल रे प्राणी, राधे राधे बोल, एक दिन तू ऐसा जाएगा बिना कर्म के तोल रे बंदे, राधे राधे बोल। यदि आप अच्छे कर्म करें तो सफलता जरूर मिलती है और मंजिल जरूर मिलती है। कि कहते हैं ना कि जो फकीरी मिजाज रखते हैं, जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। सुनिएगा एक बार और हम पूरा इसको समझते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, देखिएगा। विरहिणी नागमती, विरहिणी नागमती अपने पति रतन सेन को संबोधित करते हुए कहती है कि पूष, पूष यानी अब पोष माह लग गया है, जाड़ शीत ऋतु के कारण तन यानी शरीर थर थर कांपने लगा है, सूरज जड़ाई, सूरज शीत ऋतु से घबराकर, सॉरी सूरज शीत से घबराकर लंक दिशी, लंका दिशा मतलब दक्षिण दिशा की ओर तप रहा है। विरह बाड़ी, इस शीत ऋतु में विरह बढ़ गया है, बाद दारुण सीहू भयंकर सर्दी पड़ने लगी है, कपी कपी मरो मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं, यहां थोड़ी मिस्टेक रह रही है, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं, मरी जा रही हूं, मैं कांप कांप कर मरी जा रही हूं, ले ये हरी जीव, ऐसा लगता है ये शीत मेरे प्राणों का, मेरे प्राणों का, या ऐसे बोल दो राइट, ऐसा लगता है ये शीत मेरे प्राण हरण कर लेगी।
कंत कहाँ हो, न जाने प्रियतम तुम कहाँ हो, लगो हीरे तुम्हारे हृदय से लगकर ये विरह शांत हो सकता है। पंथ अपार सूझ तुम तक पहुंचने का रास्ता दुर्गम व अपार है, नहीं नीरे और पास नहीं है। सोर सुपेती रजाई ओढ़ लेने पर भी आवे जुड़ी जुड़ी बुखार सी तेज सर्दी लगती है। जैसे किसी को मलेरिया हो जाता है ना, तो उसको तेज सर्दी लगती है, तो जुड़ी बुखार सी तेज सर्दी लगती है। जानहू ऐसा लगता है जैसे मेरी, जानहू से ऐसा लगता है ऐसा लगता है मानो जैसे जैसे सेज यानी मेरी से, हिमांचल यानी हिमालय पर्वत की बूढ़ी बर्फ में डूबी हुई है, हिमालय पर्वत की बर्फ में डूबी हुई है। चक ई निसी चकवी रात में बिछुड़, चकवी रात में बिछुरे, बिछुरे ने प्रियतम से बिछुड़कर दिन मिला, दिन में मिल जाती है। हो निसी बासर, हो निसी बासर जो दिन रात वीरे में तड़पती रहती है। सॉरी, इसको नहीं लेंगे, पहले उसको लेंगे। मैं तो वीरे में ऐसी कोयल बन गई हूं, वीरे कोकिला मैं तो वीरे में ऐसी कोयल बन गई हूं। हो निसी बासर जो दिन रात वीरे में तड़पती रहती हूं। ठीक है। रेनी अकेली मैं रात में अकेली रहती हूं, साथ नहीं सकी क्योंकि मेरे साथ कोई सखी नहीं है। कि बिछोई पंखी अपनी जोड़ी से बिछुड़ा पक्षी, अपनी जोड़ी से बिछुड़ा पक्षी कैसे जीवो, कैसे जीवित रह सकता है। वीरे सचान ये वीरे बाज बन गया है। मेरा शरीर तन यानी मेरा शरीर, चांडा यानी उसका भोजन, भव्य ने बन गया है। ये वीरे बाज बन गया है और मेरा शरीर उसका भोजन बन गया है। जीत खाई जीवित रहते ही खाने दौड़ता है, मुझे नहीं छांडे मरने पर तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वीरे में मेरे शरीर का रक्त डरा, सारा रक्त निचुड़ गया है। मांसु गरा मांस गल गया है। सब यानी सारे, सारी, हाड़ यानी हड्डियां, शंख यानी शंख की तरह, भय यानी पोली हो गई है और सारी हड्डियां शंख की तरह पोली हो गई है। धनी तुम्हारी स्त्री नागमती सारस हुई ररी, सारस पक्षी की तरह तड़प तड़प कर क्रंदन करके मुई मर रही है। आई तुम आकर, आई तुम आकर समेट हुपंग मेरे शरीर की मिट्टी को समेट लेना, मेरे शरीर की मिट्टी को समेट लेना। तो इसी के साथ अब हम कक्षा को विराम की ओर ले जाते हैं, क्योंकि समय काफी हो चला है। और यदि हम इसके विशेष को देखें तो नागमती की वीरे वेदना का वर्णन है। ठीक है। नंबर 2, नागमती वीरे में अत्यधिक व्याकुल है। नंबर 3, भाषा अवधि भाषा। नंबर 4, गुण माधुर्य गुण। नंबर 5, यदि छंद की बात करें तो चौपाई छंद है ऊपर। और इसके बाद यदि अलंकारों की बात करें तो उपमा आया था, अनुप्रास आया, प्रश्न अलंकार आया। अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रवीण मीणा, ऋषिका त्रिवेदी, काजल मीणा, बुरालाल, कार्तिक मीणा और इनके साथ साथ उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देवेंद्र मीणा, कुंदन और ऐसे बहुत सारे हैं जो सभी साथ दे रहे हैं, तो उन सभी का दिल से धन्यवाद। और मेरी आपसे यही आशा है कि आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहें। यदि और अन्य भी देख ही रहे हैं तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके द्वारा इसे शेयर करने पर न जाने सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले किसी पिछड़े वर्ग का जो बालक है या जिन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही है, जिन्हें सही से जो है
सारी कक्षाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, उन्हें फायदा मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं आगे अगली कक्षा में।